जय हिंद दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जनसंख्या वृद्धि की समस्या, जो कि क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जो कि आपका 8 नंबर में आता है। तो आइए देखते हैं इसे किस प्रकार लिखेंगे कि एग्जामिनर आपको 8 में 8 नंबर देगा। देखिए आप कौन सी गलती करते हैं कि एग्जामिनर आपको 8 नंबर नहीं देता है। सबसे पहले आप काले कलर से रूपरेखा हेडिंग डाल के लिखेंगे प्रस्तावना, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं और जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय और अपने विचार यानी कि उपसंहार। देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में अगर आपका 8 नंबर में आता है तो कम से कम आपको 120 से 140 वर्ड में निबंध लिखना होता है, जो कि आप कम लिखते हैं, इसकी वजह से आपको 8 नंबर नहीं मिलता है। तो आइए आपको पूरा 8 नंबर कंप्लीट कराते हैं। पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और उसमें लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत के सामने एक विकराल रूप धारण करती जा रही है। जो 1930 से 1931 में विभाजित भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी, जो अब केवल भारत में ही 130 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। जनसंख्या की इस अनियंत्रित वृद्धि के साथ दो समस्याएं मुख्य रूप से जुड़ी हुई है, सीमित भूमि तथा सीमित आर्थिक। यानी कि ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगा तो सीमित भूमि ये भारत की जो क्षेत्रफल है वो कम पड़ जाएगा, और आर्थिक संस्था अनेक समस्याएं भी इसी समस्या के रूप से जुड़ी है, और समस्त नागरिकों की शिक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा एवं अच्छा वातावरण उपलब्ध करने की समस्या, इन समस्याओं का निदान होने के कारण भारत क्रमशः एक आजवे घर बनाता जा रहा है। फिर आपका दूसरा हेडिंग होगा जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। इसमें विनोब जी ने कहा था, जो बच्चा एक मुंह लेकर पैदा होता है वो दो हाथ लेकर आता है। आशय यह है, इसका मतलब यह है कि दो हाथ से पुरुषार्थ करके व्यक्ति अपने मुंह तो भर ही सकता है, पर यह बात देश के औद्योगिक विकास से जुड़ी है। यदि देश की अर्थव्यवस्था बहुत सुनियोजित हो तो वहाँ रोजगार के अवसरों की कमी नहीं रहती। अब बड़ी मशीनों और उनसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर के कारण लोगों का बेरोजगार हो गए हैं। युग में बड़े बड़े मशीनों और शक्तिशाली कंप्यूटर हो गए हैं, जो हम जैसे नौजवानों का नौकरी खा ले रहे हैं और अधिक हो जाते जा रहे हैं, और जीविका की समस्या अधिक जनसंख्या वृद्धि के साथ एक ऐसी समस्या भी जुड़ी हुई है जिसका समाधान किसी के पास नहीं। ये जनसंख्या बहुत खतरनाक है रे भाई। और वह भूमि सीमित की समस्या, भारत की क्षेत्रफल विश्व भूभाग की कुल 2.4% है, जबकि यहाँ की जनसंख्या 17% लगभग है। बताइए इतना कम जगह में इतना कैसे अड़सेंगे। अतः कृषि के लिए भूमि का अभाव हो गया है, यानी कि कमी हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप भारत के सुख समृद्धि में योगदान देने वाले जंगलों को काटकर लोग उससे भूमि प्राप्त करके खेती किए जा रहे हैं। बताइए हमारे देश का जो समृद्धि योगदान है, अमूल्य जंगल जिसके वजह से हमारा भारत देश सुंदर माना जाता है, उसको काट के लोग खेती, जिससे अमूल्य वन संपदा विनाश, दुर्लभ वनस्पतियों का पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, वर्षा का प्रभाव, अमूल्य जंगली जानवरों भाई नहीं रहेगा बाबू, भय रहेगा, भय उत्पन्न हो गया है। आपका दूसरा, चलिए आपका अगला हेडिंग देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था द्वारा मनुष्य की व्यक्तिगत सामाजिक का नियंत्रण कर व्यवस्थित किया गया था।
100 वर्ष की समविद आयु केवल चौथाई भाग 25 वर्ष गृहस्थी के लिए, व्यक्ति शेष जीवन शारीरिक, मानसिक और आत्मैधिक शक्तियों के लिए विकास, सामाजिक सेवा के लिए व्यतीत था। गृहस्थ जीवन में भी समय पर बोल दिया जाता था। इस प्रकार के प्राचीन भारत का जीवन मुख्य आध्यात्मिक और सामाजिक था, जिसे व्यक्तिगत सुख भोग कर गुंजाइश कम थी। और आज देखिए सीधा उसका उल्टा है। आश्रम व्यवस्था के नष्ट हो जाने के कारण युवावस्था में से लेकर मृत्यु पर्यटन गृहस्थी तक बने रहते हैं। ज्ञान उत्पत्ति में वृद्धि हुई है। दूसरे हिंदू धर्म से पुत्र प्राप्ति को मोक्ष या मुक्ति से सहायक माना जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा 10 गो लड़का हो जाएगा तो हमको मोक्ष हो जाएगा। इसलिए पुत्र न होने पर संतान उत्पत्ति का क्रम जारी रहता है। अनेक पुत्री का जन्म हो जाता है। ग्रामों में कृषि का योग्य भूमि सीमित, सरकार द्वारा भारी उद्योगों का बढ़ावा दिया जाने वाला हस्तशिल्प में कुटीर उद्योग चपाट गए हैं। इसके अतिरिक्त बाल विवाह, गर्म जलवायु और रूढ़िवाद चिकित्सा सुविधा के कारण मृत्यु दर में कमी आने लगी है और जनसंख्या में वृद्धि आने लगी है। तो इस जनसंख्या की समस्या का विस्फोट बनने में सहायक सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय। लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने का सबसे स्वाभाविक और कारगर उपाय तो श्याम या ब्राह्मण ही है। किंतु वर्तमान भौतिकवादी युग में जहां अर्थ और काम ही जीवन का लक्ष्य बन गया है, ब्रह्मचर्य का पालन आकाश कुसुम सतीश हो गए हैं और शिक्षा और बेरोजगारी बात की है। भारत अपने इस बात की भारत में प्राचीन स्वरूप को पहचान कर अपनी प्राचीन संस्कृति, अजैविकता और नैतिकता को बल मिलेगा। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए लड़कियों की जो विवाह योग्य आयु बांधना है उपयुक्त रहेगा, यानी कि सीमित रहेगा। पुत्र प्राप्ति के लिए संतान उत्पत्ति का क्रम बनाए रखने की अपेक्षा छोटे परिवार को ही सुखी रखना है, आधार बनाया जाना चाहिए। वर्तमान युग में जनसंख्या की अति त्वरण वृद्धि पर तत्कालीन प्रभावी नियंत्रण के लिए गर्भ निरोधक औषधियाँ उपकरणों का प्रयोग आवश्यक हो गया है। गर्भधारण रोकने के लिए बहुत से आजकल गर्भ निरोधक आ गए हैं, औषधि आ गए हैं, दवाई और उपकरण भी आ गए हैं। आइए देखते हैं आगे। अस्पतालों पर चिकित्सालय से नसबंदी की व्यवस्था की है तथा परिवार नियोजन संबंध कर्मचारी के प्रशिक्षण के केंद्र एवं राज्य स्तर पर अनेक प्रशिक्षण संस्था में भी खोला है। ये है लास्ट हेडिंग जो कि है उपसंहार यानी कि आपका इसके बारे में क्या विचार है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए आप अपने विचार से लिख सकते हैं। अस्थायी उपाय को सरल और स्वात्विक जीवन पद्धति अपनाने में ही निहित है, जिससे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को गर्मों के आर्थिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। वस्तु ग्रामों में सहज प्राकृतिक वातावरण और श्याम जितना सरल है उतना शहरों के घुटन भरे अंडमयुक्त जीवन में नहीं। शहरों में प्रचारम संस्कृति के प्रचार, स्वदेशी भाषाओं की दिशा पर ध्यान देने के साथ साथ परिवार नियोजन के कृत्रिम उपायों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि पर डर पटाना आज के युग में सर्वाधिक जोरदार मांग है, जिसकी उत्प्रेक्षा आत्मघटित है।